बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत है वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 209 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, कल हम बात कर रहे थे मुआसरे की। मुआसरे का चौथा या पांचवा दिन था। ईसाइयों में अफरा तफरी फैल गई थी, इन पर कोई मुसीबत नाज़िल हो गई थी या हो रही थी। मुसलमान जो दीवार पर खड़े थे अपने किले के अंदर, वो हैरत से देख रहे थे कि इन्हें हुआ क्या है। दूर अफक से गर्द उठने लगी थी, जो फैलती ऊपर ही ऊपर उठती गई। ये किसी काफिले की उड़ाई हुई गर्द नहीं थी, ये किसी फौज की गर्द मालूम होती थी। अगर ये फौज थी तो ईसाइयों की ही हो सकती थी, या ये रोमियों की फौज हो सकती थी। ईसाइयों में जो अफरा तफरी बर्पा हुई थी वो ज्यादा हो गई और लड़ने की तरतीब में आने लगे। गर्द अभी दूर ही थी। ईसाइयों ने तो मुआसरा उठा ही दिया और वो बड़ी तेजी से एक सिमत को रवाना हो गए। मुसलमानों ने किले की दीवारों पर नारे लगाने शुरू कर दिए। गर्द में से एक फौज आहिस्ता आहिस्ता नमदार होने लगी। ये मुसलमानों की फौज थी। ईसाइयों की इसकी आमद की इतला पहले ही मिल गई थी। मौरखों ने यहाँ पे लिखा है कि ईसाई गैर तरतीब याफ्ता थे। वो वहां रुकते तो खुद मुआसरे में आ जाते, हमस के दरवाजे खुल जाते और अंदर से भी मुसलमानों की फौज बाहर आ जाती। ईसाइयों का अंजाम बहुत बुरा होता। उन्होंने ये खतरा भी देख लिया था कि अपनी बस्तियों में कोई फौज नहीं छोड़ आए थे। लड़ाई की सूरत में मुसलमानों ने इन्हें शिकस्त देकर इन बस्तियों पर टूट पड़ना था। मुसलमानों की यह फौज जो हमस में मसूर फौज की मदद को आई थी, वो 4000 सवार थे, जो काका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अमरो के जेर कमान थे। ये सवार इस तरह आए थे कि खलीफतुल रसूल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला का पैगाम मिला था। तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसाई तरबियत याफ्ता फौज नहीं बल्कि ये गैर मुनज़्ज़म हजूम है, जिसे हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला संभाल लेंगे, लेकिन कमक जरूरी है। चुनांचे उन्होंने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी वक्कास को, जो इराक में मुकीम मुसलमानों की फौज के सिपह सलार थे, हुक्म भेजा कि 3 सलारों को ईसाइयों के इलाके जजीरा की तरफ भेज दिया। इन सलारों में सुहेल बिन अदी, अब्दुल्ला बिन उतबा और इज़ियाज बिन गनम भी शामिल थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्मनामे में यह भी लिखा था कि सलार काका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमर को 4000 सवार देकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद के लिए हमस भेज दिया जाए। इस तरह काका रज़ियल्लाहु ताला मसूर पर मुसलमानों की मदद को पहुंच गए। इन्हें मालूम नहीं था कि हमस ईसाइयों के मुआसरे में है। इन्हें देखकर ही ईसाई मुआसरा उठाकर चले गए। अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि ये ईसाई कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं, ये ईसाइयों ने खुद ही साबित कर दिया। और इसके साथ ही ईसाइयों ने यह भी साबित कर दिया था कि मुसलमानों को ईसाइयों पर एतमाद नहीं करना चाहिए और मुसलमान अर्ज़ शाम की फतह को इस वक्त तक मुकम्मल ना समझे जब तक कि वो अंदरूनी खतरों को भी खत्म ना कर ले। ईसाइयों के इस जंगी इक़्तिदाम से वाज़ा हो गया था कि हम मजहब होने की वजह से या मुसलमान ना होने की वजह से इनकी दिलचस्पियां और वफादारियां रूमियों के ही साथ थी। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान जंग में हाजिर थे। खलीफा रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म के मुताबिक जजीरा के तमाम इलाकों को मुसलमानों ने अपनी अमलदारी में ले लिया था। ईसाइयों के खिलाफ कोई तादिदवी कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर कहीं ईसाइयों ने मुसल्लह मुजाहमत की तो इनके खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की गई थी। शुमाली सरहद की तखरीब कारी से बचाने के लिए हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरहद पार जाकर हमले शुरू कर दिए थे। इससे शाम में अमन व अमान हो गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ में शोहरत पाई है। अदल फारूकी ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इनके अदल की लाठी से सब यकसा तौर पर हाँके जाते थे। इनकी लाठी गुर्बत और अमारत, रंग और नस्ल, आका गुलाम को नहीं पहचानती थी। इस दौर में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला की टक्कर का कौन सा ऐसा सलार था जिसने इस्लाम को अर्ज़ शाम, उर्दन और फ़लस्तीन तक फैला दिया हो। बैतुल मुक़द्दस का फातह जो कोई भी था,
اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت خالد بن ولید نہ ہوتے تو بیت المقدس کی فتح اتنی آسان کبھی نہ ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر جانتے تھے کیسر و کسرہ کے خلاف بعض فتویٰ اس لیے ممکن ہو سکی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے غیر معمولی طور پر دلیرانہ فیصلے کیے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے مزاج کے سالار تھے۔ اگر حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ نہ ہوتے تو رومیوں کے خلاف اتنی تیزی سے اتنی زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کی جا سکتی تھی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے معترف تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک ایسا بات کا پتہ چلا جو اسلام کی روح کے منافی تھی اور جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نظر انداز بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے فوری حکم دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا تک نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی جو قدر اور قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ چھوٹا سا الزام ہضم بھی کیا جا سکتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی تمام دستوں میں ایک ایک دو مخبر رکھ دیے تھے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔